तो एगाथा ऑल अलोंग मेरे हिसाब से अब तक का सबसे बेस्ट डिज्नी शो है, जो कि है एपिसोड 7 डेथ हैंड इन माइन। ये मुझे कहीं ना कहीं याद दिला रहा था लोकी के सीजन 2 का पहला एपिसोड, जहां लोकी बार बार टाइम में आगे पीछे जा रहा था और लास्ट में कोई उसे प्रून कर देता है। ये एपिसोड भी कुछ वैसा ही था। इस एपिसोड का नाम था डेथ हैंड इन माइन। बैलेट ऑफ विचेस के पहले वर्ष की लाइन है। पहले मैंने नाम पढ़ा तो मुझे लगा कि इस एपिसोड में हमें रियो की कहानी देखने को मिलेगी, पर यह कहानी थी लिलिया की, जो कि डर से भाग रही थी या नहीं भी, क्योंकि उसकी लाइफ का अंत उसके आगे बचपन में ही फ्लैश हो चुका है। तो वो कुछ नहीं कर सकती अपनी लाइफ की पाथ को लेकर, बजाय कि उसे एम्ब्रेस करने के। और ये एपिसोड अच्छा लगा, खासकर इसका नॉन लीनियर नेचर, जहाँ हमें चीजें वैसी दिखाई जा रही थी जैसे लिलिया को फील हो रही थी। और जैसा कि एपिसोड में लिलिया ने बताया कि उसने बचपन में अपनी लाइफ को हिस्सों में जिया है, जिसकी वजह से यहाँ कई सारे गैप हैं, और जैसे जैसे वो गैप्स फील होते हैं देखने वाले सेटिस्फाई होते चले गए। और यहाँ एगाथा ऑल अलोंग का 7th एपिसोड में भी यही हुआ। एपिसोड शुरू हुआ लास्ट सीन के दिखने से, लिलिया का गिरते हुए दिखना, जिसकी क्या स्टोरी है यह हमें एपिसोड के अंत में पता चली। पर ज्यादा अच्छी बात लगी इस एपिसोड में हमें लिलिया की स्टोरी, उसका डेथ को लेकर डर और उसके सारे बीच बीच में दिखने वाले डायलॉग की सच्चाई के बारे में बता रहा है। डिवीने विच लिलिया कॉल्डर की पावर्स है, फ्यूचर की झलक देखना। उसको बचपन में लग रहा था कि वो अपनी पावर्स पर पकड़ बना पा रही थी, खासकर इस वजह से क्योंकि वो एक मोमेंट को सही से नहीं जीती थी, बल्कि उसे फेज आउट होकर फ्यूचर देख रही होती थी। इसलिए उसे पावर्स की सच्चाई उसके टीचर से उसके लाइफ के अंत में ही मिली कि उसे अपनी नेशन पावर्स को कंट्रोल नहीं करना, बल्कि उसे बस देखना है, और शायद अपनी डेथ को बचपन में ही देख ली थी। हमें उसके डेथ को देखने की झलक तीसरे एपिसोड में भी दिखती है, जब पोशन विच का ट्रायल चल रहा था। बात करें एपिसोड के ट्रायल की, तो ये ट्रायल था टैरो कार्ड टेबल के बारे में पता होना और उस पर सही तरीके से कार्ड्स को प्लेस करना, सामने वाले के बारे में सब कुछ बताते हुए, ताकि शॉट्स नीचे ना गिरे और सारे कार्ड्स अपनी जगह पर प्लेस होते ही ट्रायल खत्म हो जाए। अब ये ट्रायल लिलिया का ट्रायल था, इसलिए यहाँ टेबल पर लिखा भी था योर पाथ वाइड्स आउट ऑफ टाइम। और ये ट्रायल कासल में हो रहा था, और विचेस का लुक डिज्नी की फिल्मों में दिखने वाली विचेस जैसा था। बिली मेलिफिसेंट जैसा दिख रहा था, और उसके चीक बोन्स भी फिट हो रहे थे। इस लुक में एगाथा थी विजर्ड ऑफ ऑज की विकेट विच, लिलिया थी विजर्ड ऑफ ऑज की गुड विच क्लिंडा, और जेनिफर थी स्नो व्हाइट क्वीन। यहाँ अलग अलग विच के अलग अलग मतलब होंगे। हालांकि मैं इतना जानता हूँ कि गुड विच विजर्ड ऑफ ऑज में डोरथी को भेजती है आगे विजर्ड से मिलने, जैसे यहाँ लिलिया ने सबको भेजा आगे ट्रायल के अंत में। जेनिफर पोशंस के साथ काम करती है, तो उसने स्नो व्हाइट की एविल क्वीन बनाया। अब आते हैं बिली पर। पिछले एपिसोड में हमें विलियम कैप्टन की स्टोरी पता चली थी कि कैसे वह कार एक्सीडेंट में मर गया और बिली की सोल उसमें आ गई। लिलिया वो विच थी जिसने विलियम पर सीजल लगाया था, और इस एपिसोड में लिलिया बताती है कि क्योंकि लिलिया जानती थी आगे क्या होने वाला है, और वो चाहती थी कि बिली को टाइम मिले सब समझने का कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए उसने उस पर सीजल लगाया। एगाथा जब बिली से पूछती है उसकी माँ के बारे में, तो वो कहता है कि स्कारलेट विच उसकी माँ नहीं। अब ये अच्छा तरीका है ये बताने का कि बिली रेबेका कैप्लन को ही अपनी माँ की तरह देखता है, पर उसे वांडा की भी पड़ी है, इसलिए वो आगे पूछता भी है कि वो मर गई, जिस पे एगाथा हाँ ना शायद बोलने के साथ साथ उसकी बॉडी देखने की कंफर्मेशन करती है, पर उसका जवाब सीधा नहीं होता, जिस पर वो खुद भी कहती है कि सीधा जवाब चाहिए तो सीधी लेडी से ये सब पूछो। आगे बिली का क्वेरेंट वाला डायलॉग भी था। क्वेरेंट बेसिकली टैरो राइडिंग में वो पर्सन होता है जिसे टैरो राइडिंग सुनाई जाती है। तो टैरो राइडिंग में बिली को कई सारे जवाब मिल जाते हैं। उसका पहला क्वेश्चन होता है कि वो बिली है या विलियम। वो बिली ही है। अब उसको सीधा आंसर तो नहीं मिलता, पर यहाँ बात क्लियर है कि वो बिली ही है, क्योंकि विलियम मर चुका है और लिलिया अपने फ्यूचर को एक्सपीरियंस करने में उसे बिली ही बुला रही थी। उसका पहला कार्ड उसे मैजिशियन बताता है, वो पर्सन जो अपने गोल को रियलिटी में बदल लेगा। यह कहीं ना कहीं स्कारलेट विच की पावर्स जैसा साउंड कर रहा है। दूसरा कार्ड था सन, जो कि बिली का गुड फॉर्च्यून, जॉय और रीयूनियन बताता है। रीयूनियन कहीं ना कहीं क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि बिली अपने भाई टॉमी से आगे जरूर मिलेगा, पर आगे के कार्ड्स बिली के लिए नहीं थे, क्योंकि तब लिलिया को रियलाइज होता है वो है ट्रेवलर। और लास्ट में लिलिया अपने कार्ड्स को रिवर्स करके सेरम 7 को निपटाना। तो लिलिया के कार्ड जो यहाँ आए वो वही कार्ड्स थे जो वो सीरीज के शुरुआत से बोलती जा रही थी। वो थी क्वीन ऑफ कप, और क्वीन ऑफ कप कार्ड पर उसकी इमेज बनी हुई थी, जिसका मतलब उसे अपने अंदर की आवाज पर भरोसा रखना चाहिए। अगला सवाल था कि क्या मिसिंग है उसकी लाइफ में। 3 ऑफ पेंटिकल्स यह कार्ड ले लिया, तब कहती है जब इविक्शन नोटिस देखती है दूसरे एपिसोड में, यह इविक्शन नोटिस पर 3 ऑफ पेंटिकल्स साइन बना हुआ भी है, जिसका मतलब है कि कोलैबोरेशन कम्युनिटी, यानी उसे कवन का हिस्सा होना। अगला सवाल था पीछे उसके क्या हुआ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये एलिस के बारे में है, जिसकी डेथ हुई उसके हीरोइक एक्ट में। लिलिया के आगे का फ्यूचर क्या है। हाई प्रीस्ट जेनिफर की जबरदस्त ताकत, जिसे वो यूज नहीं कर पा रही थी या करना नहीं चाहती। हमें जेनिफर जहाँ खड़ी दिखती है पहले एपिसोड में, वह हाई प्रीस्ट कार्ड जैसी इमेज दिख रही थी। अगला सवाल था कवन के रास्ते में रुकावटें, जिसके लिए कार्ड आया 3 ऑफ सॉर्ड, जो कि बता रहा था कि एगाथा का दुख जब बिली घायल हो गया था। यहाँ हमें 3 ऑफ सॉर्ड्स दिखते भी हैं।
एगाथा के ऊपर शॉर्ट्स दिखते भी हैं एगाथा के ऊपर। और फिर बेली का कार्ड जो लिलिया को दिखा था बमुआ में विंडफॉल टावर रिवर्स, जिसका मतलब है तबाही सर्वनाश। और पर इसका उल्टा जो बेली के साथ हुआ, आखिर में लिलिया की डेस्टिनेशन क्या है? इस सवाल के बाद में वो मोमेंट दिखता है जहाँ बेली ने लिलिया और जेन को दलदल में फेंका था और तभी लिलिया को रियो दिखती है अपने डेथ अवतार में। यहाँ तक कि रियो की इमेज भी सामने आती है डेथ कार्ड के रूप में, जो कि उसे बताती है कि सारे रास्ते उसी पर खत्म होते हैं। यह रिवील है सीरीज का कि रियो विडाल ही डेथ है जो कि बॉडी कलेक्ट कर रही है। प्लस लास्ट में अगर आप कार्ड टेबल पर देखो तो वहाँ सारे कार्ड सही रखे हैं सिवाय द टावर्स, जिसको लिलिया लास्ट में पलटते ही और उसके साथ पलटा पूरा माहौल। और अंत होता है सेरम सेन का और ऐसे लिलिया खुद को सेक्रीफाइस करती है अपने कवन के लिए। डिवीने विच लिलिया कॉल्डर का रोल प्ले करने वाली पैटी लुपन ने इस एपिसोड में आग लगा दी। इस एपिसोड में अब लिलिया की नॉन लीनियर ट्रेजिक लाइफ के बारे में बात करते हैं तो हमें लिलिया की शुरुआत तब से दिखाई गई जब से वो अपनी टीचर के सामने बैठती है। उसकी टीचर जानती थी कि लिलिया की पावर्स कैसे काम करती है और वो लिलिया को थोड़ी देर में उसकी पावर्स के बारे में समझा भी देगी। पर लिलिया बचपन में नॉर्मल लोगों की तरह लीनियर तरीके से टाइम को एक्सपीरियंस नहीं कर रही थी, बल्कि वो टुकड़े में अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करती है। जैसे वो जेन को बता रही थी कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और तभी वो करंट टाइम में वापस आ जाती है। उसने बचपन में जो एक्सपीरियंस किया वो वापस रिपीट होता है। तब एगाथा उसे अपने कवन में बुलाती है और वो एक सेंचुरी से डर डर कर जी रही है। वो बचपन से जानती है कि डेथ उसके पीछे है, पर उस टीचर का उसको समझाना कि डेथ तो सबके पीछे है ये मैटर नहीं करता, मैटर करती है तुम्हारी पावर जिसे तुम कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो, जबकि तुम्हारा काम ऐसे देखना। और लिलिया को लास्ट में पूरी तरह समझ आ जाता है। अब आगे लिलिया एपिसोड के एंड में एगाथा से कहती है कि जब वो तुम्हें कैर बुलाए कि नीचे गिर जाना। अब यहाँ लिलिया एगाथा को आगे फ्यूचर में रियो यानी डेथ से बचने का हिंट दे रही है। अब आपको लग सकता है कि लिलिया अगर यहाँ मर जाएगी तो उसे फ्यूचर कैसे दिख रहा है? लिलिया डिविनेशन विच है, उसे लोगों का फ्यूचर दिखता है जैसे उसे बेली का फ्यूचर दिखा था। यहाँ लिलिया जेनिफर को आने वाला कल बोलती है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आगे जेनिफर का क्या रोल है यह क्लियर हो गया कि रियो डेथ है और डेथ ओरिजिनल ग्रीन विच है। हमें इसके बारे में शायद अगले एपिसोड में पता चले और अगला हफ्ता आखिरी हफ्ता होगा इस सीरीज के लिए, क्योंकि हमें एक साथ 2 एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो मैं तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।